नमस्कार दोस्तों, सिन्हा क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। उसमें प्रश्नावली हम लोग चौथा डिस्कस करेंगे, जिसमें का पहला दिया हुआ है। पहले के अंदर इसमें लगभग 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं पहले से लिख लिया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन भी इधर लिख लिया हुआ है ना, एक एक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन इधर दिया है, इसका विभेदक ज्ञात करना है ना। तो देखो कि इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, हल इसका देखिए। समीकरण समीकरण एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का तुलना तुलना समीकरण तुलना ऐसा लिखो, तुलना ए एक्स का वर्ग माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ये वाला हम लोग दूसरा अध्याय में और देख चुके हैं, ऐसी वाला है ना। यहां से हमको ए का मान पता चलेगा, यहां से बी का, यहां से सी का मान पता चलेगा। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा ए बराबर, ये क्या हो जाएगा जी, ए बराबर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। बी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, तो माइनस का 4, और सी बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, तो सी बराबर यहाँ 2 दिया हुआ है। हमें विभेदक ज्ञात करना है। जानते हैं विभेदक का सूत्र क्या होता है ना, डी बराबर डी फॉर विभेदक है ना, इसके मतलब होता है विभेदक। विभेदक का सूत्र होता है बी का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो ये है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4। ए का मान कितना है, यहाँ 1 है, और ये सी का मान कितना दिया हुआ है जी, तो सी का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस का 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 का वर्ग कितना होता है, तो 16 होता है। माइनस है तो माइनस 2 एक कम 2, और 2 चौक कितना होता है जी, तो 8 होता है। तो 16 में 8 गया तो कितना बचेगा, 8। तो कुल मिला के डी बराबर क्या आएगा जी, 8 आएगा। ठीक है, यहां लिख लेना नीचे में। अतः विभेदक बराबर, ठीक है, कितना आएगा, 8। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर लेंगे, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया है x माइनस 1, और ये दिया हुआ है 2x माइनस 1। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना में है। ठीक है, इसको पहले समीकरण के रूप में हमें ढालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस x का गुना पूरे के साथ करूंगा, देन इस माइनस 1 का गुना फिर पूरे के साथ करूंगा। पहले x का गुना पूरे के साथ करो, तो x पूरे के साथ करूंगा तो 2x माइनस का 1, और इस माइनस 1 का गुना क्या करोगे जी, पूरे के साथ करोगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। इसके साथ गुना मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 2, एक से यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा जी, x का वर्ग माइनस x एकम x हो जाएगा इस माइनस का। ठीक है, इधर देखो माइनस है तो माइनस, इसका गुना इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 2x एकम 2x, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का, एक एक कम 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अच्छा, इधर देखो ये तो हो जाएगा 2x का वर्ग, माइनस और माइनस सेम बिरादरी के हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगा जी, माइनस और माइनस प्लस होगा, चिन्ह किसका, बड़े का आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 2x और x कितना हो जाएगा जी, 3x हो जाएगा। 2 बार यहाँ एक बार यहाँ है। ओके, ये हो जाएगा प्लस का 1, और इस साइड बराबर 0 आ रहा है, इसके बगल में है ना, बराबर 0। इस तरीके से समीकरण का रूप ले लिया है। चलो अब इसका तुलना किससे करने पर, समीकरण समीकरण 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 का तुलना तुलना किससे करने पर जी, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इसका तुलना इससे करने पर, कुल मिला के यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, b बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, c बराबर यहाँ क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, अच्छा इधर देखिए। अब हमें चूंकि विभेदक ज्ञात करना है तो विभेदक का सूत्र लगा लोगे। विभेदक मतलब d बराबर हो जाएगा b का वर्ग
-4ac। ओके, अब यहाँ b का मान रखो जी, b का मान कितना है जी, -3 है, तो 3 का ये वर्ग हो जाएगा, -4, a का मान है 2, c का मान है 1, ठीक है। 9 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, माइनस का 2 बार गुना होगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर देखिए, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 में 8 जाएगा तो ये बचेगा 1, अतः ये डी बराबर कितना आ गया, आंसर हमारे पास 1। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा कुछ बनेगा, है ना। इसको उतार लेंगे जितना भी है, या तो लिख लो या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं साइड हो गया हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमको हल्का सा टफ जरूर दिख रहा है, बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गमूल दिया हुआ है, कैसे वर्गमूल को सॉल्व करते हैं ये आगे देखते हैं। चलो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर, है ना, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, चलो ये दिया है आपको वर्गमूल का 3x का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 2x और माइनस का 2 वर्गमूल 3, ऐसा दिया हुआ है बराबर 0। ठीक है, हल हमें ए बी सी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, सबसे पहले इस जो समीकरण है, समीकरण वर्गमूल 3x का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 2x और ये रहा माइनस का वर्गमूल 3 बराबर 0 का तुलना किससे करने पर, तो ये हो जाएगा ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ओके, यहां तक जब तुलना करेंगे तो होगा क्या, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा जी, a बराबर तुमको दिख रहा है वर्गमूल का 3, ओके है। b बराबर दिख रहा है, माइनस के चिन्ह के साथ उठाना है ना, माइनस चिन्ह को बिल्कुल चिन्ह के साथ उठाना है। तो यहाँ b बराबर यहाँ क्या आ गया, 2 वर्गमूल 3, सॉरी माइनस का 2 वर्गमूल 2, और इधर c बराबर ये क्या हो जाएगा जी, c बराबर हो जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 3। यहां तक सबको ओके है। अब इधर देखिए, ठीक है, हमें विभेदक ज्ञात करना है। विभेदक मतलब d बराबर हमें ज्ञात करना है, सूत्र तुम जानते ही हो, है ना, b का वर्ग -4ac। ओके है, b का मान कितना है जी, माइनस का 2 वर्गमूल 2 और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, माइनस है तो -4, a का मान कितना है जी, तो वर्गमूल 3, और c का मान कितना है, तो माइनस का 2 वर्गमूल 3, और 2 चिन्ह जब भी पास में आए तो कोष्टक में रख लेना है ना, कोष्टक में सेपरेट कर लेना है, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रखता है। अच्छा, यहां मैं वर्ग माइनस का मैं वर्ग करूंगा प्लस का हो जाएगा, 2 के ऊपर मैं वर्ग करूंगा तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और वर्गमूल 2 के ऊपर मैं वर्ग लगाऊंगा ऐसे, ये वर्ग इसके ऊपर ऐसे लगेगा तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कुल मिला के यहां बचेगा कितना जी, 2। ठीक है, ऐसे अगर वर्गमूल 2 के ऊपर ऐसा घात अगर लगेगा तो वर्ग के साथ वर्गमूल कट जाएगा ना, 2 बचेगा। ठीक है, इधर देखिए माइनस, ये हो जाएगा 4 गुना, इसको मैं तोड़ के लिख लूं क्या, ये हो जाएगा वर्गमूल 3, ये गुना में ये वर्गमूल 3 को मैं सामने लिख लेता हूं वर्गमूल 3, और ये वाला माइनस का 2 यहां लिख लेता हूं। ठीक है, यहां 4 दूनी कितना हो जाएगा जी, तो 8 हो जाएगा, इसको 8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको देखो, ये 4 है तो मैं 4 लिख रहा हूं, जो कभी कुछ नहीं करूंगा, माइनस और वर्ग है ना, एक दिया है 2 बार वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 का ऐसा मैं वर्ग करूंगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, और उधर माइनस का 2 दिया हुआ है, 8 माइनस 4, ये यहां बचा है 3 और यहां बचा है माइनस का 2, माइनस और माइनस ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 है, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ठीक है, और 24 हो गया, 24, और मे भी इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मुझे नहीं पता, मैं इसको ऐसा ऊपर सॉल्व कर देता हूं ताकि नीचे बोर्ड पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इधर देखिए, इसके आगे इधर देखो, ये हो जाएगा 8, ये 8 हो गया, माइनस माइनस और प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये है इधर 4 गुना ये 3, ये काम करते हैं, इसको एक बार और लिख लेता हूं ताकि तुमको ध्यान रहे, है ना, गुना माइनस का 2, ये देखो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 8 हुआ, माइनस और माइनस प्लस का,
4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और 8 और 24 कितना हो जाएगा जी? 8 और 24 हो जाएगा 32, है ना, 32 हो जाएगा। कुल मिला के डी बराबर कितना आया? तो 32 आया, ये आंसर होगा, ठीक है, 32 ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से 3 प्रश्न इसमें बन गया है। आगे 2 प्रश्न फिर हल करते हैं, है ना, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। चलो दोस्तों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन मैं लिख लिया हूं, है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखते हैं पहले। चलो इधर देखो, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है ना, इधर देखो हल। ये जो समीकरण है, समीकरण ए, है ना, समीकरण है एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 का तुलना किससे करने पर जी? का तुलना, ठीक है, क्या करना है? ए एक्स का वर्ग माइनस बी एक्स प्लस, इसको भी प्लस करो, प्लस सी बराबर 0 से, है ना, करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी बराबर हो जाएगा माइनस का 4, सी बराबर यहाँ क्या है? तो ए है, ठीक है। हमें विभेदक ज्ञात करना है, विभेदक का सूत्र इसमें डाल लोगे, ये हो जाएगा बी का वर्ग माइनस 4ac, और बी का वर्ग मतलब किसका वर्ग हो जाएगा जी? 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 गुना ए बराबर 1 और सी बराबर है ए, ठीक है। माइनस को 2 बार गुना होगा, प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 और ये हो जाएगा ए। और मे भी आंसर बुक में यही दिया हुआ है, बाकी अगर इसके आगे और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इसमें मैं अगर 4 को मैं कॉमन निकाल ले तो 4 से इसमें 16 हो जाएगा, 4 यहाँ और माइनस का एक तो आंसर ये हो सकता है। बाकी मे भी इसमें बुक में ये वाला दिया है ना, क्वेश्चन ये वाला दिया है, तो बच्चे सब इसको आंसर लगा लेना, यहां तक नहीं करना। अगर यहाँ दिया है तो ओके है फिर, है ना, इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला है। मे भी ये वाला होगा, तो मैं इसको ऊपर सॉल्व कर लिया हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इसको सॉल्व करना है देन इसको भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी मैं लिख लूँ क्या तुरंत, है ना? चलो इसको थोड़ी स्टॉप करके मैं इसको लिख के रखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इसको चलो स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। चलो दोस्तों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं लिख लिया हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा वेस्ट ना हो। ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा गर्मी भी बहुत ज्यादा है यार, है ना। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हो कि अब लगातार सेम सेम चीजें हो जा रहा है, तो इस समीकरण का तुलना किससे करने पर मैं लिख लिया हूं इसको। समीकरण एक्स का वर्ग ये पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर 0 का तुलना किससे करने पर जी? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ओके, यहां से कुछ नहीं, हमको ए का मान पता चल जाएगा। ए का मान कितना है जी? ए बराबर कुछ नहीं मतलब 1 है। बी बराबर, इधर देखिए, बी बराबर यहां क्या है जी? पी, पी मुझे दिख रहा है। और सी बराबर क्यू, सी बराबर क्या है जी? क्यू। ओके, हमें विभेदक ज्ञात करना है, तो विभेदक का सूत्र लिखिए, है ना, 4ac, बी का मान दिया हुआ है पी और पी का ये हो जाएगा वर्ग माइनस 4, ए का मान दिया हुआ है 1, सी का मान दिया हुआ है क्यू। इस तरीके से पी का वर्ग माइनस 4 एकम 4 और 4 क्यू हो जाएगा, 4 क्यू। इस तरीके से आंसर, इससे आगे और सॉल्व नहीं होगा तो आंसर यही होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग क्लास 10 का अध्याय 3 उसमें का प्रश्न नंबर 4 का पहला सेक्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें विभेदक पूछा गया है। विभेदक में तुम्हारा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद मूलों की प्रकृति दिया हुआ है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये 5 क्वेश्चन हम लोग आज हल किए हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, है ना, आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आगे और हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद।